और आइए एडिटर्स टेक में समझते हैं अनिल जी से, लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए बाजार, क्या रहे इसके मुख्य कारण? अमेरिकी बाजारों की कमजोरी भारतीय बाजारों पर भारी पड़ती नजर आई और लगातार तीसरे दिन बाजारों पर दबाव दिखा और दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाजार बंद होते हुए नजर आए। आज कुछ अहम लेवल के आसपास बाजार बंद होते दिखे, जो कि नीचे की तरफ आखिरी सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए। पहले तो यह समझ लें कि कमजोरी हुई क्यों। अमेरिका में 700 अंकों से ज्यादा का नुकसान डाउ में देखने को मिला कल रात, और जब कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 300-325 पॉइंट तो डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, लेकिन उसके मुकाबले में काफी कुछ कमजोरी ज्यादा होती दिखी। पहला कारण। दूसरा कारण यह था कि भारतीय बाजारों में कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश और वायदा कारोबार दोनों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली, इसने भी बूढ़ माहौल खराब किया। तीसरा यह कि चूंकि प्रॉफिट बुकिंग तेजी से होती दिख रही है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशंस थोड़ी सी फंसी हुई थी और ऐसे में लोअर लेवल पर आने का दबाव उनकी तरफ से भी बनता हुआ दिखा। जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशन हर एक लेवल पर कम करते हुए नजर आए, और यही वजह थी कि शुरुआती मिनटों में बाजार गैप से खुले, उसके बाद एक रिकवरी की कोशिश जरूर की, लेकिन उस रिकवरी में फिर से एफआईज की बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखा। हालांकि कैश मार्केट के स्टॉक्स का हाल उतना बुरा नहीं था। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद जरूर हुए, लेकिन चुनिंदा खरीदारी कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज भी बरकरार रही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह रही कि आखिरी घंटे में बाजार थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी और बिकवाली दिखाते हुए नजर आए, और लंबे समय बाद 15,675 के नीचे जाकर निफ्टी बंद होता दिखा, तो थोड़ी कमजोरी के संकेत आते दिखे क्लोजिंग के लिहाज से। 34,550 के नीचे निफ्टी का बंद होना, बैंक निफ्टी का बंद होना भी थोड़ी कमजोरी के संकेत हैं ही। तो बड़े लंबे समय बाद इन लेवल्स के आसपास कमजोरी होती दिखी, जो कि आखिरी सपोर्ट है। और यह भी तब हुआ जब वायदा कारोबार की परसों एक्सपायरी होनी है और उसके पहले कल बाजार में छुट्टी का माहौल है, तो ट्रेडर्स थोड़े इसलिए भी सावधान थे कि परसों जब आएंगे तो 2 दिनों की संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से लेने होंगे, और ग्लोबल मार्केट्स भी बड़े वोलेटाइल हैं। बॉन्ड यील्ड 1.20 के नीचे आती हुई दिख रही है। अमेरिका में अमेरिका के फ्यूचर्स काफी वोलेटाइल थे, बाजारों के बंद होने के वक्त 125 पॉइंट ऊपर भले ही थे, लेकिन ओवरऑल संकेत ग्लोबल मार्केट से उतार चढ़ाव के हैं, हल्की कमजोरी के हैं, और उनके चलते भारतीय बाजार जिस तरह की रिकवरी ओवरसोल्ड मार्केट में दिखनी चाहिए वैसी दिख नहीं पाई। लेकिन परसों का सेशन काफी अहमियत वाला होगा, क्योंकि वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है। 3 दिनों से हम काफी गिर भी चुके हैं, तो बड़े एक्शन वाले दिन के लिए और नतीजों के लिहाज से भी काफी कुछ एक्शन रहेगा स्टॉक्स पर, उसके लिए आपको होना है तैयार। परसों हम जब ट्रेड के लिए लौटेंगे तो भारतीय बाजारों के लिए सबसे अहमियत वाले संकेत तो अमेरिका से ही होंगे कि आज रात और कल अमेरिका में किस तरह का ट्रेड दिखता है, उसके दम पर भारतीय बाजारों की शुरुआत होती हुई दिखेगी, और उसके बाद भारतीय बाजार अपने दम पर आगे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है। बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर थे वॉलेटिलिटी के साथ, तो देखना यह है कि बाजारों में 15,450, 15,500 इंट्राडे के लिए यह बड़ा सपोर्ट लेवल है, और क्लोजिंग बेसिस पर 15,575 का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर है, ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट लेकर रिबाउंड करने की। बाजार ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। पुट कॉल रेशियो साफ ये बता रहा है कि मंदी की पोजीशन जरूरत से ज्यादा बनी है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से हल्का सा तेजी का संकेत आया तो शॉर्ट कवरिंग तेज होती दिखेगी, लेकिन इसके विपरीत अगर ग्लोबल संकेत खराब हो तो ट्रेडिंग रेंज के नीचे की तरफ टूटने का खतरा भी है। तो मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन होगा गुरुवार को। रिकवरी आई तो कितनी, ये बड़ा सवाल है। ताकत का अंदाजा सबसे पहले तभी होगा जब 15,700 के पार निकलकर निफ्टी ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, और उसके बाद 15,750, 15,825 वो रेंज है जहां पर बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग, लॉन्ग पोजीशन कम होने का खतरा आपको साफ नजर आएगा, और सपोर्ट रेंज 15,525, 15,575 होगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,900, 34,000 ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, जहां पर सपोर्ट है यहां से 500 पॉइंट नीचे और ऊपर। अब जब तक 35,000 को पार करके न टिके तब तक ताकत का अंदाजा आपको नहीं मिलेगा, तो इन लेवल्स पर रखनी है आपको नजर। काफी कुछ एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी होगा, और उन सभी शेयरों में जहां नतीजों के दम पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो ये 2 बड़े स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाले ट्रिगर्स भी आपके लिए रहेंगे परसों के सेशन में, गुरुवार के सेशन में, जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए।